नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 11th ऑफ February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इमरजेंसी एग्जिट। अब देखिए, इमरजेंसी का मतलब होता है अर्जेंट सिचुएशन को कहते हैं। ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, मैं सही से लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। इमरजेंसी मतलब होता है जैसे अर्जेंट सिचुएशन को बोलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी अर्जेंट है। और एग्जिट मतलब बोलेंगे डिपार्चर, जिसको बोलते हैं हिंदी में, जैसे कहीं पे निकास करने को बोलेंगे, कहीं पे जाने को बोलते हैं। अब देखिए, एग्जिट के लिए बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं, जैसे लिविंग होना, डिपार्ट होना, या फिर वे आउट करना, बाहर निकलने की बात हो गई। आगे है एन बीरेन सिंह इज फाइनली, एन बीरेन सिंह इज फाइनली शोन द डोर बट पीस इन मणिपुर इज elusive। देखिए, जब भी न्यूज़पेपर में सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडलाइन में मिले तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। वैसे इनको दिखाया जाता है डोर, ये मीनिंग आ रहा है, और यहाँ पे निकल के मीनिंग आएगा एन बीरेन सिंह इज फाइनली शोन द डोर, उनको दिखाया गया रास्ता। बट पीस मतलब शांति की बात है। अब देखिए, पीस के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे सिंपल वर्ड का भी आप सिनोनिम्स जरूर सर्च करें। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलिटी, काम होना, या एक वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। क्वे डबल एल आई टी वाई हो जाता है, जिसका मतलब होगा, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है जैसे शांति, यानी काम होना। CALM, शांति को बोलते हैं। मतलब उनको दिखाया गया, फाइनली एडवर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रास्ता, बट डोर दिखाया गया, रास्ता दिखाया गया, बट पीस इन मणिपुर, मणिपुर में जो पीस है अभी भी क्या है, एल्यूसिव है। ये वर्ड एजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। तो पीस नाउन है, ट्रैंक्विलिटी नाउन हो गया, इसी के लिए काम वर्ड आया। मतलब इनको एन बीरेन सिंह, उनको रास्ता दिखाया गया फाइनली, बट शांति मणिपुर में काफ़ी डिफिकल्ट है प्राप्त करना। मतलब अभी भी चीज़ें वहाँ पे सही नहीं है, शांति स्थापित नहीं हुई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। तो आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे IVE, लेस, फुल, ALOUS, एबल। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, नेस, उसके अलावा इज़म, और भी सारी चीज़ें हैं, ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार से किसी नाउन में जैसे ही आपको लगा दिखे LY, तो समझेंगे एजेक्टिव है। और एजेक्टिव में LY लगा हो तो बनेगा एडवर्ब। जैसे देखिए, यहाँ फाइनली लिखा हुआ है, तो फाइनल तो एजेक्टिव होता है, उसमें जैसे ही LY लगा देंगे तो क्या बना, फाइनली, यानी एडवर्ब बन जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी वर्ब में LY जैसे ही जोड़ेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ, इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। एक एक लाइन को समझेंगे, स्टोरी को ढंग से समझेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करेंगे, पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी पॉइंट्स लगते हैं स्क्रीनशॉट के दौरान, जैसे कि वर्ड्स, कोई ग्रामर के रूल्स कि आपने समझा है और ज़रूरत है लिखने की, उसे ज़रूर लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, इन अ लॉन्ग ओवर ड्यू डिसीजन, एन बीरेन सिंह
ये सब्जेक्ट है। साइंड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन संडे। मतलब रिजाइन है, ये साइन है, रिजाइंड है। ये आर ई इधर है, रिजाइन है, फिर से समझेंगे। इन अ लॉन्ग ओवर ड्यू डिसीजन, एन बिरेन सिंह ये सब्जेक्ट है। रिजाइंड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखिए रिजाइन मतलब होता है जैसे गिव अप करना होता है, एबैंडन होता है, छोड़ना बोलेंगे, या क्विट करना। ये सब्जेक्ट है, इसकी वी टू है। यानी सब्जेक्ट के साथ वी टू जैसी जोड़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इसमें सब्जेक्ट है एन बिरेन सिंह, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। रिजाइन उन्होंने रिजाइन किया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के रूप में ऑन संडे। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मणिपुर का कैपिटल कहाँ है और वहाँ के गवर्नर कौन है। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। इससे पता चलती है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो चीज़ें पोस्ट करते हैं आपके पास जानकारी नहीं है तो सर्च कीजिए, इस बहाने आपको याद तो होगा करंट अफेयर्स। इस पे ज़रूर काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है रिजाइंड। उन्होंने रिजाइन किया किस रूप में, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। कब किया, संडे को। किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है, तो उन्होंने संडे को रिजाइन किया। रिजाइन मतलब त्यागना, त्यागपत्र देना होता है। अब देखिए यहां से एक एक चीज समझेंगे। इन अ लॉन्ग ओवर ड्यू डिसीजन, डिसीजन तो नाउन है। ओवर ड्यू ये चीज़ें होती हैं जैसे एडजेक्टिव है, जैसे लेट या जो चीज़ें बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, मतलब लॉन्ग या लेट होता है। इन अ लॉन्ग ओवर ड्यू डिसीजन, एन बिरेन सिंह सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है एज चीफ मिनिस्टर रूप में। मणिपुर प्रॉपर नाउन हो गया इसलिए एम कैपिटल में है। ये भारत का एक जगह है, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड प्लेस है ये। ऑन संडे को ये बात हुई। इट वॉज रिपोर्टेडली अंडर ड्यूरेस ड्यू टू ए फिक्स्ड preposition है। वैसे टू के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं, बट टू एज ए फिक्स्ड preposition वर्क करे तो उसके बाद जेरंड आएगा। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद अ व्यू टू। लुक फॉरवर्ड टू है, विद अ व्यू टू है, एडिक्टेड टू है, विद अ व्यू टू। इन सब में फिक्स्ड preposition है, एडिक्टेड टू है। इन सब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरंड जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, टू के साथ हमेशा वी वन यूज करते हैं। टू एज ए फिक्स्ड preposition वर्क करे तो जेरंड आएगी। ड्यू टू मतलब के कारण। देखिए इट वॉज रिपोर्टेडली अंडर ड्यूरेस। इट वॉज ये चीज़ें थी, वॉज पास्ट में है, और रिपोर्टेडली ये वर्ड एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। रिपोर्टेडली का मतलब होता है, जैसे मैं हिंदी में बता देता हूँ, कथित तौर पे, जिसको ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट सम से। क्या कहते हैं, अंडर ड्यूरेस। जो ड्यूरेस वाली चीज़ें हो रही थी, अंडर ड्यूरेस मतलब एक तरह से फोर्स या कंपल्शन की बात है। ड्यूरेस मतलब फोर्स होता है या कंपल्शन होता है, ये नाउन है। ड्यू टू मतलब के कारण। ग्रोइंग डिसिडेंस विद इन भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, इवन एज द अपोजिशन कांग्रेस प्लांट अ नन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द असेंबली। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। इट वॉज रिपोर्टेडली, ये एडवर्ब है, वॉज वी टू फॉर्म में है। अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस मतलब होता है एक तरह से फोर्स के रूप में। ड्यू टू मतलब के कारण। ड्यू टू फिक्स्ड preposition है, टू के साथ वी वन लगाते हैं, लेकिन टू एज ए फिक्स्ड preposition आए तो जेरंड आएगा। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ क्या था ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ग्रोइंग। ग्रोइंग डिसिडेंस मतलब होता है डिसअग्रीमेंट होता है। ये नाउन है जिसका मतलब होगा डिसअग्रीमेंट। ये भी नाउन है। विद इन मतलब के भीतर। इन मतलब ही में होता है, विद इन मतलब उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो गवर्नमेंट है, इवन एज द अपोजिशन, यहाँ तक कि अपोजिशन। देखिए इवन एज का मतलब होता है जब ये सब सेंटेंस कनेक्टर है, जब भी सेंटेंस में के बीच में आए तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इवन एज का मतलब निकालेंगे। जैसे इवन एज मतलब होता है यहाँ तक कि, या यहाँ तक के रूप में बोलेंगे जब ही बोलते हैं इवन एज। ये सब एडवर्ब फॉर्म में आता है, कनेक्टर्स इसको ऐसा बोलते हैं। इवन एज का मतलब बोल सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि द अपोजिशन
ये सब्जेक्ट हो गई। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी है प्लांट की, ये सब्जेक्ट वीटू है, ये पार्टी ने प्लान किया। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक ऐसा कॉन्फिडेंस मोशन होता है जहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं करते इन द असेंबली। ये बात हो रही है, मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे, ऐसी बात हो रही है। आगे देखिए, अब यहाँ से पूरी चीज़ को समझेंगे। इट है प्रोनाउन, रिपोर्टेडली एडवर्ब अंडर प्रपोजिशन है, ड्यूरेस नाउन है, ड्यू टू के कारण। एक यहाँ पे सिचुएशन की तरह वर्क कर रहा है। अब ड्यू टू का सेंस क्या है देखिए। ड्यू टू मतलब एक तरह से preposition ही होता है, इस वजह से। ग्रोइंग टू, डेसिडेंस नाउन हो गया जिसका मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। विद इन मतलब भीतर, भारतीय जनता पार्टी पार्टी का नाम है। लेड, ये जो भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, गवर्नमेंट, इवन एज अपोजिशन कांग्रेस, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है प्लान वी टू। मतलब इस पार्टी ने प्लान किया, जब भी सब्जेक्ट के साथ वी टू आए, यानी सब्जेक्ट ने किया, प्लान मतलब योजना बनाई। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक ऐसा कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कॉन्फिडेंस ना मिले उनको इस असेंबली में। असेंबली यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब एक एक चीज को समझेंगे। असेंबली मतलब होता है, जैसे कहीं भी असेंबली होती है, असेंबली मतलब मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, या इसके लिए हिंदी में कहते हैं विधानसभा। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है। हैड रिसेंटली सॉट, अब देखिए रिसेंटली हो गया एडवर्ब, सॉट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सीक की सेकेंड फॉर्म सॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी सॉट होती है। और जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड वी थ्री आए, ये समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था देखिए आगे की लाइंस को। सॉट मतलब डिमांड करना, डिमांड किया था द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इनकी सर्विसेज के लिए डिमांड किया था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो लैब का होता है ना, कुछ चीज़ें जांच पड़ताल के लिए। लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला की बात होती है, लेबोरेटरी बोलते हैं इसको वैसे। कई इसके प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आपको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे लेबोरेटरी होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेबोरेटरी होता है अमेरिकन इंग्लिश में, इसको याद रखेंगे। लेबोरेटरी यह अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में लेबोरेटरी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, अ सील्ड कवर रिपोर्ट ऑन लीक्ड ऑडियो टेप्स दैट इज एग्जामिनिंग, जो एग्जामिनिंग की जा रही है, एलिजिडली फीचरिंग मिस्टर सिंह एज एन इंस्टिगेटर ऑफ इथनिक कन्फ्लिक्ट। वो इंस्टिगेटर मतलब भड़काने वाला हो गया। जैसे देखिए, इंस्टिगेट मतलब होता है, इंस्टिगेट इसका मतलब होता है टू प्रोवोक करना। प्रोवोक मतलब होता है किसी चीज में ऐड द फ्यूल इन फायर, मतलब आगे में घी डालना। और देखिए ओवर लग गया तो ये नाउन है। ये एलिजेटली मतलब कथित रूप से कह सकते हैं, फीचरिंग। एक एक चीज को समझेंगे। देखिए एलिजेडली का मतलब होता है यहाँ पे, डिमांड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, क्या मुद्दा है, रिसेंटली की सर्विसेज होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, सील्ड कवर होना चाहिए, लिक्ड ऑडियो टेप्स जो है दैट इज एग्जामिनिंग की जा रही है। एलिजेडली मतलब होता है रिपोर्टेडली, यानी सपोजेडली तरीके से बात कहने को बोलते हैं, एडवर्ब हो जाएगा, मतलब कथित तौर पे बोलते हैं। ऐसे एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, एलिजेडली मतलब कथित तौर पे। जैसे रिपोर्टेडली होता है सपोजेड, सपोजेडली बोल सकते हैं। फीचरिंग क्या है, जिसका फीचरिंग किया जा रहा है, फीचरिंग इसका मतलब प्रमोट करना या प्रेजेंट करना होता है। इसका मतलब प्रेजेंट करना होता है या प्रमोट करना होता है। मिस्टर सिंह एज, जिसमें ये चीजें बाहर आई कि सिंह, मिस्टर सिंह जो है एन बीरेन सिंह, एज एन इंस्टिगेटर, ये भड़काने वाले व्यक्ति थे, ऑफ इथनिक कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्प्यूट, या इसके लिए बोलते हैं डिस्कॉर्ड बोलते हैं,
कंटेंशन बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का विषय होता है। एथनिक मतलब जातीय है, नाउन ये है, एडजेक्टिव है या आर्टिकल है। दैट हैज़ रेज्ड फॉर मंथ्स, जो चीज़ें रेज्ड की गई। रेज मतलब कोई चीज़ को बढ़ाने का सेंस है, ध्वस्त करने के लिए कोई भी चीज़। रेज्ड मतलब होता है बी एंग्री करना, उसको और भी फ्यूरियस करना बोलते हैं। बी एंग्री किया गया, ऐसी बातें आई हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें हुई जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिनों से मणिपुर में इससे सारी चीजें हो रही हैं। रेज मतलब होता है बी एंग्री फॉर मंथ्स, बहुत सारे महीनों से। बिटवीन हमेशा दो के लिए लगाते हैं, प्रेपोजिशन है। और अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में यूज करिए। बिटवीन टू कम्युनिटीज इन द स्टेट, दोनों कम्युनिटीज में। दीज देखिए, दीज प्रोक्सीमेट रीजन्स, रीजन्स नाउन है, दीज और दोज के साथ हमेशा नाउन रखते हैं प्लूरल। ये जो प्रोक्सीमेट रीजन्स है, यह पार्ट करता है मिस्टर सिंग्स कंटिन्यूएशन वॉज लॉन्ग मेड। अब देखिए ये चीज़ें क्या है, दीज और दोज के साथ हमेशा नाउन रखेंगे प्लूरल। तो आगे नाउन कौन सा है, रीजन्स। ये जो रीजन्स है, किस टाइप के रीजन्स की बात हो रही है, प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ एक तरह से ना निकट, नियर, समीप के सेंस में आता है। मिस्टर सिंग्स कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब होता है कोई चीज़ कैरी करना लंबे समय से, उसको बोलेंगे उनका जारी रहना। वॉज लॉन्ग मेड, वॉज लॉन्ग मेड अनटेनेबल था। अनटेनेबल एजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी डिफेटेड और डिफेंडेड और मेंटेन्ड। अनटेंडेबल मतलब होता है जो अस्थिर है, जो चीज़ें मेंटेन नहीं की जा सकती, नॉट एबल टू मेंटेन्ड। अन इसको लिख लेंगे, जैसे अनटेनेबल, ये वर्ड एजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट एबल टू मेंटेन्ड, जिसको मेंटेन नहीं कर सके। मेंटेन का ईडी फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको सही से लिखिए। देखिए, नॉट एबल टू, अनटेनेबल मतलब होता है नॉट एबल टू, आगे इसमें है मेंटेन्ड, इसको बोलेंगे। विद एथनिक कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें नहीं मेंटेन हो पाई। एथनिक कन्फ्लिक्ट जो विवाद है, हैविंग शोन फ्यू साइंस ऑफ अबेटिंग, ये चीज़ें दिखाई गई। फ्यू मतलब ना के बराबर। देखिए, लिटिल वाला हमेशा अनकाउंटेबल के साथ रखे हैं, और फ्यू वाला काउंटेबल। तो फ्यू एक होता है, एक अ फ्यू होता है, एक होता है द फ्यू। तो अ फ्यू और द फ्यू ये दोनों क्या है एक्चुअल में। अ फ्यू और द फ्यू दोनों पॉजिटिव सेंस यहाँ पे लेके चलते हैं, और फ्यू नेगेटिव सेंस मानते हैं। द फ्यू साइंस, कुछ साइन है मतलब कुछ एक सिग्नल्स है, मतलब एक इंडिकेशन होता है, साइन की बात हो रही है। किस बात के लिए है, ऑफ अबेटिंग। अबेटिंग मतलब रिड्यूस करना होता है। ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं। एंड हिम बीइंग सीन एज, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें याद रखेंगे। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। विद एथनिक कन्फ्लिक्ट हैविंग शोन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यू साइन ऑफ अबेटिंग मतलब रिड्यूस करना होता है। एंड हिम बीइंग सीन, ऐसा देखा गया एज, उनको देखा गया ऐसे किस रूप में, चैंपियनिंग के रूप में। चैंपियनिंग मतलब प्रमोट करना होता है। द कॉज ऑफ, जो एक्चुअल कॉज होता है, जो कारण है उसके बारे में। अब यहाँ पे एक वर्ड है शोविनिस्ट के रूप में। शोविनिस्ट मतलब होता है कट्टर राष्ट्रवादी, अ पर्सन डिस्प्लेइंग एक्सेसिव और एग्रेसिव पैट्रियटिज्म, उसको बोलते हैं कट्टर राष्ट्रवादी। शोविनिस्ट मतलब होता है जो कट्टर राष्ट्रवादी होते हैं, उसको बोलते हैं शोविनिस्ट। पढ़ेंगे इस वर्ड को, चावनिस्ट नहीं पढ़ना है, शोविनिस्ट। मतलब एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, फैनेटिक इसके लिए वर्ड आएगा। जो कट्टर राष्ट्रवादी होते हैं उसके लिए वर्ड आता है फैनेटिक, फ्रॉम वन ग्रुप के रूप में। इन एनी केस, कोई भी केस में द यूनियन गवर्नमेंट हैड, उनके पास था डी फैक्टो,
यूज्ड प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355। जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे आर्टिकल 355 क्या है। आर्टिकल 355, टू सीज कंट्रोल और ओवर लॉ एंड ऑर्डर विदाउट डिक्लेयरिंग इट्स इम्पोजिशन। यहाँ पे डी फैक्टो लगाया गया। डी फैक्टो का मतलब समझ लीजिएगा। जैसे एक वर्ड मिला यहाँ पे डी फैक्टो। डी फैक्टो एक टर्म है, लैटिन फ्रेज है दैट मीन्स इन फैक्ट और इन रियलिटी। डी फैक्टो मतलब यही होगा। डी फैक्टो मतलब होता है जैसे एक तरह से व्यवहार में है जो रियलिटी में है उसको डी फैक्टो बोलते हैं। यूज्ड किया गया प्रोविजंस, जो प्रावधान है आर्टिकल 355 टू सीज, कंट्रोल करना ओवर लॉ पे एंड ऑर्डर विदाउट डिक्लेयरिंग। देखिए विदाउट प्रपोजिशन है उसके बाद जेरन लगाते हैं, इट्स इम्पोजिशन, बिना डिक्लेयर किए हुए अपने इम्पोजिशन का। इसमें एक नियम ऐसा होता है कि सीज कर सकते हैं लॉ का। इम्पोजिशन मतलब होता है इम्पोजिंग करना, बर्डन करना, लोड करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज को समझेंगे, स्टोरी को समझ लेनी है बस, यही चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। देखिए आगे इसमें है द बीजेपी, सब्जेक्ट है किसी भी पार्टिकल के पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, एंड इट्स एलाइज, यानी द बीजेपी है उनके मित्र राष्ट्र जो है, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उन्हें ये बोलते हैं। द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, बीजेपी के लिए इट्स आई, किसी भी पार्टी और किसी भी संस्था के लिए इट्स लगाते हैं पोजीशन। हैड ऑल्सो लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है बोथ लोकसभा सीट्स इन द 2024 जनरल इलेक्शन में, इंडिकेटिंग, ये बात इंडिकेटिंग कर रहा है फटीग इन द वैली। यहाँ पे एक थकान सी चीजें हैं, मतलब चीजें सही नहीं है। वैली मतलब होता है घाटी में, इंडिकेटिंग कर रहा है फटीग। फटीग मतलब बोलते हैं ना एक तरह से काफी थकान हो जाने, जो जो चीज होती है उसको बोलते हैं फटीग। मतलब होता है जैसे थकान या कोई भी चीज, स्ट्रेस लेवल है वैली में। हिल रीजन्स, रीजन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, इनके साथ मिस्टर सिंग्स रिटोरिक अबाउट, इनकी रिटोरिक जो चीज़ें हैं, रिटोरिक मतलब समझ लीजिए वो बार बार आता है। रिटोरिक मतलब होता है एक तरह से परसुएसिव स्पीच, यानी भाषण कला, जहाँ एक ऐसा स्पीच देना जहाँ पे लोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब परसुएसिव, बात मनवाने वाला स्पीच। अबाउट द कुकीज जो, हमर हमार कम्युनिटीज, वहाँ पे कम्युनिटीज का नाम है कुकीज जो। अब देखिए आगे की बात यहाँ पे है, मिस्टर रिटोरिक अबाउट, वो काफ़ी रिटोरिक है, ऐसा स्टेटमेंट रखते हैं ताकि भाषण कला हो जाता है, मतलब उनके प्रति लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे देशभक्ति की भावना जोड़कर बहुत चीज़ें होती है, उसको रिटोरिक बोलते हैं। ऐसे रिटोरिक का मतलब होता है एक तरह से परसुएसिव स्पीच होती है, भाषण कला, उसको बोलते हैं रिटोरिक। आगे देखिए परसिस्टेंटली, ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार, लगन के साथ। किसी भी सेंटेंस को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। परसिस्टेंटली एक्यूजिंग, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, एक्यूज ऑफ। गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ जोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, अशेम्ड ऑफ, सबके साथ ऑफ लगाते हैं। ऑफ बीइंग, उनको एक्यूज किया गया, एक्यूज करते हुए लगातार। ऑफ बीइंग, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन बीइंग आ गया, उनको ये करते हुए। इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम म्यांमार, इनफिल्ट्रेटर्स है, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब जो व्यक्ति देश में घुस जाते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जैसे घुसपैठिया, जो घुस जाते हैं देश में। फ्रॉम म्यांमार एंड प्रोवाइडिंग अ हेवन टू ड्रग डीलर्स, उनको एक हेवन मिल जाता है। हेवन मतलब देखिए एक HEAVN है जिसका मतलब होता है स्वर्ग, और हेवन ये जो वर्ड है जिसका मतलब होता है आश्रय देना, एक तरह से शेल्टर देना। एक होता है HEAVEN, इसका मतलब होता है आश्रय देना या शेल्टर देना। नहीं नहीं, यहाँ पे स्वर्ग होता है इसका मतलब, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हेवन मतलब स्वर्ग होता है, बट ये HAVEN है, इसका मतलब होता है शेल्टर देना, कहीं भी शेल्टर देने को हेवन बोलते हैं। रिफ्यूजी देना, शेल्टर, SHELTER,
किसी को शेल्टर देना, ड्रग डीलर्स को। एंड मतलब लाइन को पूरी तरह समझेंगे, मिस्टर सिंग्स रिटोरिक है, इनकी जो स्पीच है अबाउट कुकीज जो कम्युनिटीज़ के बारे में परसिस्टेंटली एक्यूज कर रहे हैं उन्हें, देम उन लोगों के लिए आया, बीइंग इन्फिल्ट्रेटर्स, ये क्या है, घुसपैठिया है फ्रॉम म्यांमार के, एंड प्रोवाइडिंग अ हेवन, एक तरह से हेवन देते हैं ड्रग डीलर्स को। एंड इलिसिट क्रॉप कल्टीवेटर्स हैं, इलिसिट मतलब अवैध होता है, इस वर्ड को समझ लेंगे। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं इस आर्टिकल में, एक आदत सी लगानी है। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, अनलॉफुल। देखिए एक वर्ड है इलिसिट, इलीगल, जिसको इलिसिट बोलते हैं। क्रॉप है कल्टीवेटर्स के लिए, फ्यूल्ड किया गया दम एंटीपैथी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट। एंटीपैथी मतलब जहाँ पे डिसलाइक होता है, दोनों लोगों के अंदर डिसलाइक मतलब एक दूसरे के प्रति डिसलाइक किया गया है, डिसलाइक वाली भावना भर दी गई है, नेगेटिविटी डाली जाती है। एंटीपैथी मतलब होता है डिसलाइक के सेंस में आता है। बोथ साइड्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, दोनों कन्फ्लिक्ट की तरह, दोनों साइड की बात की जा रही है, दोनों साइड्स जो कन्फ्लिक्ट विवादित चीज़ें हैं उसके बारे में। तो इसकी आदत डालनी है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है, मेन आर्टिकल को समझना होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसको समझ लेनी है। एंटीपैथी मतलब जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, घृणा बोल सकते हैं, घृणा, नफरत, कन्फ्लिक्ट। वाइल, देखिए अब यहाँ से क्या है, वाइल मतलब जब सेंटेंस के बीच में आए तो ये सब कनेक्टर्स हैं, सेंटेंस को जोड़ता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, पेयर बनाने में काम आएगा ये सब। वाइल मतलब जबकि, हिज इनअबिलिटी, उनकी जो इनअबिलिटी है, इनअबिलिटी का मतलब क्या होता है देखिए, जहाँ पे लैक ऑफ एबिलिटी उसको बोलते हैं, कमी हो। वायलेंट ग्रुप्स हैं, वायलेंस नाउन होता है, वायलेंट एडजेक्टिव है। दैट ओपनली ब्रांडिश्ड, जो ओपनली तरीके से ब्रांडिश्ड करते थे, किए थे। ब्रांडिश्ड का मतलब देखिए क्या है, ब्रांडिश्ड मतलब होता है फ्लोरिश करना, कोई भी चीज़ को, जैसे धमकी देना भी होता है, घुमाना भी होता है। अब किस बात की में यहाँ हुआ, सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड मतलब होता है वर्ल्डली, मतलब एडवांस ग्रुप में जो वेपन्स है। मैनी लूटेड, बहुत सारे लूट लिए गए, लूटेड इंग्लिश का वर्ड है, लूटपाट हिंदी का शब्द होता है। फ्रॉम पुलिस आर्मरीज में से, आर्मरीज जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं, जहाँ पे आर्म्स को रखते हैं, आर्म्स, उन्हें आर्मरीज बोलते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें, आर्मरीज मतलब जहाँ पे आर्सेनल होता है, जहाँ पे डिपो रहता है उसको बोलते हैं। क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, जो चीज़ें क्या बना दी है, इम्प्यूनिटी बना दी है। इम्प्यूनिटी मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम फ्रॉम पनिशमेंट, दंड मुक्ति जिसको बोलते हैं। विद द बीजेपी परसिस्टिंग विद हिज लीडरशिप, बीजेपी लगातार अपने लीडरशिप के साथ परसिस्ट कर रही है। परसिस्टिंग मतलब कोई चीज कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना। देयर वॉज लिटिल होप, लिटिल देखिए, लिटिल अनकाउंटेबल है, लिटिल मतलब ना के बराबर, और लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है, तो लिटिल मतलब ना के बराबर। देयर वॉज लिटिल होप, ना के बराबर होप था, फॉर एनी रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है जैसे कहीं पे समाधान की बात हो रही है, रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है जैसे रेस्टोरेशन रिलेशंस, सुलह करना, समाधान करना। एज सिविल सोसाइटी ग्रुप में ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा, TION लगा है, रिकॉन्सिलिएशन है। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट रिफ्यूज टू, ये जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, ये सब्जेक्ट है, इन्होंने रिफ्यूज किया मतलब मना किया, इनकार किया। इंगेज के साथ इन लगता है, इंगेज इन पीस टॉक्स, उन्होंने बोला मुझे नहीं बात करनी है, शांति वार्ता नहीं करनी है। ये सभी क्या है, सोसाइटी रिफ्यूज कर दिए इंगेज रहने के लिए पीस टॉक में। इंगेज के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बीजेपी, द बीजेपी शुड, यहाँ पे बीजेपी की सरकार वहाँ पे शुड नाउ नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी,
उनको अच्छा यूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी का बाय लुकिंग फॉर। देखिए, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर मतलब सर्च करना होता है, ये लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेंगे। लुक एट मतलब ध्यान से देखना। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इसको लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। और लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू इसका मतलब किसी चीज को काफी एक्साइटेड होकर वेट करना, यानी उत्सुकता से इंतजार करना। तो यूज कर सकती है अपॉर्चुनिटी का बाय लुकिंग, बाय प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पे लुकिंग का लुकिंग बना। वैसे लुक का लुकिंग देखने के सेंस में नहीं बनता है, बट फ्रेजल वर्ब है, बन सकता है। फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। अ न्यू लीडर हु इज अनबर्डेन्ड बाय द, जो पूरी तरह से अनबर्डेन्ड है किस चीज से, काफी अच्छा आर्टिकल है। शिनानिगन्स मतलब होता है जैसे एक तरह से चालबाजियों से बचा रहेगा, चालबाजियों से बचा रहेगा मिस्टर सिंग्स रूल। एंड विलिंग टू मतलब इच्छुक होना होता है। वर्क टूवर्ड्स जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन, जो कि काम करेंगे जेन्युइन, मतलब जेन्युइन का मतलब है एक तरह से अच्छा सेंस में आएगा। जेन्युइन मतलब होता है रियल, रियल चीजों की बात कर रहा है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब समाधान होता है। सेकंड, द यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सलरेट मतलब होता है स्टेप अप करना। जैसे मैं डेली बेसिस पे यानी हर वीकली कुछ वर्ड्स पोस्ट करता हूँ इसी चैनल पे, सिनोनिम्स के सीरीज, उसमें सारे वर्ड्स मिलते होंगे। जैसे होता है स्टेटअप, एक्सेलरेट मतलब एक स्टेप अप करना, कोई भी चीज़ को और भी बढ़ाना, एक्सपेडाइट करना होता है, तेज करना। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे है सेकेंड, यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सेलरेट, यूनियन गवर्नमेंट को बढ़ा देनी चाहिए द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी लीडर्स इन टॉक्स, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इनको बातचीत के लिए। येट अगेन फिर भी, टू एड्रेस इमीडिएट इशूज, जो भी इशूज है, सच एज रिहैबिलिटेशन एंड रिटर्न ओवर 60,000 लोग का वहां से फिर से रिहैबिलिटेशन करने की बात है, इस पे बात करनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जैसे वहीं पे कहीं पे कोई भी चीज़ को जैसे पुनर्निवास करने के लिए बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जो करंट चीज़ों को बताता है। जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जो एक घर से दूसरे घर हो गए हैं इस वायलेंस और हिंसा की वजह से, उनको फिर से स्थान देना, दिस विल ले द ग्राउंड फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक तरह से ग्राउंड मिलेगा एक पॉलिटिकल सोल्यूशन का, एक समाधान मिलेगा। एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायतों को एड्रेस करेगा ये चीज़, जो प्रॉब्लम्स है उस पर काम कीजिए। ग्रीवेंसेस मतलब होता है जैसे अनजस्टिस है, शिकायत की बोलते हैं, इन हिल्स एंड द वैली, उसमें घाटी में और हिल पहाड़ियों में। देर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इनफ हैं इन इंडियाज फेडरल सिस्टम में, यूनिटी सिस्टम में, दैट अलाउ फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, जो अलाउ करता है क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने के लिए विद इन द स्टेट सिस्टम ग्रुप में। विच हैव ऑल्सो वर्कड वेल, जो कि अच्छे से काम किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विच यहाँ पे जो लगा पीछे सिस्टम के लिए आया, पीछे जो चीज़ है उसके लिए आया, सॉल्यूशंस के लिए आया। इन द अदर, पूरी लाइन समझेंगे, देयर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारी चीज़ों के लिए विद इन द स्टेट, ये इंस्ट्रूमेंट ही है, क्या है, ऑल्सो वर्क किया है, इंस्ट्रूमेंट के लिए विच आया है। पार्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन एंडिंग कन्फ्लिक्ट्स, इस टाइप की चीज़ें जो हुई हैं दूसरे सेक्टर में, जो कन्फ्लिक्ट्स को मतलब विवादों को सुलझाने में काम आया है। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक तरह से मेजर्स होने चाहिए, यानी एक्शन होने चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला, टू एंड एन एंड टू वेंटन वायलेंस, जो वायलेंस चलता आ रहा है, हिंसा जो होती आ रही है, इसको रोकने के लिए, ताकि इसका खात्मा हो, खत्म हो जाए ये चीजें। वांछन मतलब होता है अनियंत्रित चीजें, जो चीजें लगातार चलती आ रही है। ये जो मेजर्स है आर नेसेसरी बिफोर सच सॉल्यूशंस आर mooted, ये चीजें बहुत ही जरूरी है ताकि इस प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए mooted मिले। mooted का मतलब होता है रेज होना, कोई चीज का ब्रिंग अप करना, मतलब मेंशन करना, कोई चीज को शुरुआत करना बोलते हैं, यानी ब्रिंग अप करना बोलेंगे, रेज करना, मुद्दा को उठाने को भी बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे की लाइन है, मिस्टर सिंग्स रेजिग्नेशन, उनकी जो रेजिग्नेशन थी, शुड पेव द वे, एक तरह से रास्ता देना होता है, मार्ग देना होता है, फॉर मोर सच मेजर्स, बहुत सारे एक्शंस के लिए। इट वुड बी
रेमिस, ये चीजें रेमिस हो जाएंगी। देखिए मॉडल के साथ बी लगा हो, बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। वुड क्या है, मॉडल है, उसके साथ बी लगाएंगे, वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो रेमिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। रेमिस मतलब होता है केयरलेस, होता है केयरलेस इन ड्यूटी को कहते हैं। रेमिस मतलब होता है केयरलेस इन ड्यूटी को कहेंगे। ड्यूटी मतलब होता है काम में। इट वुड बी रेमिस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी चीजें हो रही हैं कि इनकी जो रेजिग्नेशन है ये रास्ता तय करेगी फॉर सच मेजर्स के लिए। इट वुड बी रेमिस, ये चीजें केयरलेस इन ड्यूटी में थी, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट में नॉट फॉलो, चीजें नहीं फॉलो अप होना चाहिए, ऑन दीज क्विकली, इन सारी चीजों में। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड try to read sentences, next articles, and try to collect words. If you do so every day, after some time, your English will be up to the mark. So always try to read and always enhance your level. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.